नमस्कार साथियों, झारखंड जीके के टेस्ट सीरीज 4 में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? क्या थी लिखा हुआ है, यानी कि क्या है। ठीक है, तो जो सबसे अधिक है जनसंख्या वृद्धि दर कोडरमा का, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि कितना है, 32.40, 43.42 की 25.50, 19.80। तो इसका सही जवाब होगा बी होगा 43.42 जो है दशकीय वृद्धि दर है कोडरमा जिला का। दूसरा क्वेश्चन, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो या हटवार, रांची? इसका सही जवाब होगा डी होगा, हटवार रांची में स्थित है केंद्रीय कारा, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा। तीसरा क्वेश्चन है, तांबे के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबे के उत्पादन तथा भंडारण की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, झारखंड। चौथा क्वेश्चन, झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? माने कितने लाख ईसा पूर्व जो है प्राचीन है मानव निवास का? 1 लाख ईसा पूर्व के, 2 लाख के, 5 लाख ईसा पूर्व के, 10 लाख ईसा पूर्व? इसका सही जवाब होगा ए होगा 1 लाख ईसा पूर्व। पांचवा क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल है? झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल है? लोहरदगा, लातेहार, गुमला या सिमडेगा? इसका सही जवाब होगा सी होगा, गुमला में है शंख नदी का उद्गम। छठा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक जिला और सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, रांची, बोकारो? इसका सही जवाब होगा सी होगा, रांची में जो है अधिक आबादी है, सबसे अधिक जनसंख्या है, और सबसे कम है लोहरदगा में, ये भी याद रखना है। 7वां क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? क्वेश्चन पूछ देगा कि रामगढ़ राज्य की राजधानी जो है प्रथम कहाँ थी? रामगढ़, सीसिया, पदमा के बादाम? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, सीसिया थी, याद रखिएगा। प्रथम राजधानी के बारे में पूछ रहा है। 28वां क्वेश्चन है, पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? पशुओं में नस्ल सुधारने एवं दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? 2000 से कि 2004 कि 2010 कि 1998? इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2004 से चलाई जा रही है गोकुल ग्राम योजना। 9वां क्वेश्चन है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन? रांची, पलामू, सिमडेगा या गोड्डा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, सिमडेगा जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, याद रखिएगा। यहाँ के जो जनसंख्या घनत्व है 159 है सिमडेगा के, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो धनबाद का है 1109। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बिया संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बिया संथाली स्रोत के अनुसार इनका नाम था इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? 1240, 1340 कि 1440 ईस्वी कि 1540 ईस्वी? इसका सही जवाब होगा बी होगा, 1340 ईस्वी में। 11वां क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? विधानसभा अध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल के विधानसभा उपाध्यक्ष को कि मुख्य न्यायाधीश को? इसका सही जवाब होगा सी होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष जो है अपना इस्तीफा सौंपता है विधानसभा अध्यक्ष। 12वां क्वेश्चन है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? झारखंड में जगन्नाथ मंदिर जो है कहाँ स्थापित है? जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद या रांची?
तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, रांची में है जगन्नाथ मंदिर। 13वां क्वेश्चन है, इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बोकारो, नामकुम, धनबाद के हजारीबाग? तो इसका सही जवाब बी होगा, रांची में है, नामकुम जगह पे है। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? राजमहल ट्रैप जो है कहाँ स्थित है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग के, उत्तरी पूर्वी भाग के, पश्चिमी भाग? इसका सही जवाब होगा सी होगा, उत्तरी पूर्वी भाग है, याद रखिएगा। यह साहिबगंज जिला पड़ता है। ठीक है। 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 68.45%, कि 76.84, कि 52.36, कि 45.81? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, 76.84, यानी 84% जो है पुरुष साक्षरता दर। अब 55.42 जो है महिला साक्षरता दर है, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 का रांची में नेतृत्व किसने किया था? रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बिरसा मुंडा के बागेश्वर साहय, गुलाब तिवारी? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, बागेश्वर साहय गुलाब तिवारी ने। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोलेक्ट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 रांची का नेतृत्व। 7वां क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया? 16 अप्रैल 1858, 1 जनवरी 1947 के, 15 नवंबर 2000 को, 26 जनवरी 1950 को? ठाकुर विश्वनाथ सिंह लिखा हुआ है, शाहदेव भी है। तो कब फांसी हुआ था, इनको चढ़ाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, 16 अप्रैल 1858 को जो है ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है। और 5 दिन बाद 21 अप्रैल को 1858 को गणपत राय को भी फांसी पर चढ़ाया गया था, याद रखिएगा। 18वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? जमशेदपुर, नोआमुंडी, बोकारो या रांची? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, नोआमुंडी में है एशिया की सबसे बड़ी खान। 19वां क्वेश्चन है, तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? रांची, दुमका, जमशेदपुर या भागलपुर? तो इसका सही जवाब होगा डी होगा, भागलपुर में इनको फांसी दी गई थी। 20वां क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 5%, 2.42% के, 10% के, 1%? इसका सही जवाब होगा बी होगा, 2.42%, यानी 2.42%। 21वां क्वेश्चन है, देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%, 10%, 25% के, 50%? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 40%। 22वां क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? रांची, दुमका, पलामू या धनबाद? तो इसका सही जवाब होगा बी होगा, दुमका में जो है मलूटी मंदिर स्थित है। 23वां क्वेश्चन, झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 2019, 10 मार्च 2020, 5 जून 2018 कि 15 अगस्त 1947? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा, 10 जनवरी 2019 को। 24वां क्वेश्चन है, खरवाल आंदोलन कब हुआ था? खरवाल आंदोलन कब हुआ था? 1857, 1942, 1874, 1920? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, 1874 में खरवाल आंदोलन हुआ था। 25वां क्वेश्चन है, इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी के लेखक कौन है?
इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? जे हाफमैन, एस.सी. राय, बिरसा मुंडा या जयपाल सिंह? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा जे हाफमैन, याद रखिएगा। 26वां क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसमें जो है कि पुरुष जनसंख्या के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ए होगा 51.32% जो है पुरुष जनसंख्या है, और ये जो 48.68 दिया है ये महिला जनसंख्या, याद रखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव की नेमिनाथ? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा ऋषभदेव। 28वां क्वेश्चन है, घोटुल क्या है? एक त्यौहार, एक नृत्य की संथाल जनजाति का युवा गृह, एक पकवान है? तो इसका सही जवाब होगा सी, संथाल जनजाति के जो है युवा गिरोह को घोटुल बोला जाता है, याद रखिएगा। घुमकुरिया जो है उरांव जनजाति के युवा गिरोह को बोला जाता है। 29वां क्वेश्चन है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? कर्मा, सरहुल, छऊ या जतरा? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा छऊ। छऊ नृत्य को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पे। 30वां क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए होगा 2001 ईस्वी में। 31वां क्वेश्चन है, खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? माझी, पाहन, डोकलो, सोहर या मुंडा? तो इसे सही जवाब होगा सी, डोकलो सोहर बोलते हैं खड़िया समाज के जनजाति के राजा को, ठीक है, डोकलो सोहर। 32वां क्वेश्चन है, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? छोटा नागपुर का पठार, पाट क्षेत्र, दामोदर घाटी या राजमहल पहाड़ी? तो इसका सही जवाब होगा बी, पाट क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। पठार भी कहेंगे तो सबसे ऊंचा पठार पाट क्षेत्र है। 33वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन है? रांची, हजारीबाग, पाकुड़ या धनबाद? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, पाकुड़ में जो है एससी का सबसे कम प्रतिशत है, सबसे अधिक जो है चतरा में है, याद रखिएगा। 34वां क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी है? झारखंड की कौन सी जनजाति लौहकर्मी है? उरांव, मुंडा, असुर या बिरहोर? तो इसका सही जवाब होगा सी होगा, असुर जनजाति को लौहकर्मी भी बोला जाता है, याद रखिए। लोहे गलाने का काम पहले करते थे, इसलिए इनको लौहकर्मी भी बोला जाता है। 35वां क्वेश्चन है, किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई थी? किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थापित की गई थी? हेमंत सिंह, दलेल सिंह, राजा मान सिंह के जयपाल सिंह? तो इसका सही जवाब होगा बी, दलेल सिंह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी जो है बादाम से रामगढ़ बदला गया था 1670 में। 36वां क्वेश्चन है, मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना था? मैथन डैम क्वेश्चन पूछता ही है, मैथन धनबाद जिला में है, तो पूछेगा कि कब और किस नदी पर बना था? तो इसका सही जवाब होगा ये होगा 1958 ईस्वी में बराकर नदी पर बना था, और ये धनबाद जिला में है। तिलैया है कोडरमा में, याद रखिएगा। 37वां क्वेश्चन है, किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? टाटा स्टील, बोकारो स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट कि दुर्गापुर स्टील प्लांट? इसका सही जवाब होगा बी, बोकारो स्टील प्लांट को जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट माना जाता है। 38वां क्वेश्चन है, राज्य आंदोलन को वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 ईस्वी को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन के राधा कृष्ण, विनोद बिहारी महतो। तो इसका सही जवाब होगा सी, राधा कृष्ण, याद रखिएगा राधा कृष्ण। 39वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है? 1, 2, 3 या 0। तो अनुसूचित जाति के लिए जो है जो लोकसभा में झारखंड में जो है लोकसभा की सीट की जो है पूछ रहा है कि एससी का कितना सीट है। तो एक ही सीट है लोकसभा का, एक है, वो भी पलामू जिला। ठीक है, पलामू जो संसद ये क्षेत्र है वहीं वाला एक मात्र है। और टोटल लोकसभा जो सीट है झारखंड में 14 है, 8, 5 और प्लस 1। 8 जो है जनरल सीट है, 5 जो है एसटी सीट है और 1 जो है एससी सीट है, याद रखिएगा। और राज्यसभा का जो है 6 सीट है झारखंड में। 40वां क्वेश्चन है, जपला किस उद्योग के एक प्रमुख केंद्र है? जपला जो है किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, सीमेंट की कोयला। तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा सीमेंट उद्योग है जपला में, ये पलामू जिला में पड़ता है। 41वां क्वेश्चन है, केंद्रीय टुइला, ये डुइला लिखा गया है, केंद्रा टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा इत्यादि जो है वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? घनवाद की औनदवाद की सुशीरवाद की तंतुवाद। तो इसका सही जवाब होगा डी, होगा तंतुवाद के अंतर्गत आते हैं केंद्रा, टुइला ये सब। 42वां क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 ईस्वी में स्थापित की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुंडा, उरांव, सराक की संथाल। तो इसका सही जवाब होगा सी, सराक जनजाति से जो है प्राप्त की गई है भगवान महावीर की प्रतिमा, जिसे 1918 ईस्वी में रांची में जो है जैन मंदिर में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333। इसका सही जवाब होगा सी, होगा अनुच्छेद 332। 44वां क्वेश्चन, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ? रांची, जमशेदपुर, सरायकेला के बोकारो। तो इसका सही जवाब होगा सी, होगा छऊ नृत्य का जो जन्म हुआ था ये हुआ था सरायकेला खरसावां में, याद रखिएगा। 45वां क्वेश्चन है, झारखंड समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी के अनुसार जो है झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई बताइए। तो 380, 200 के 450 किलोमीटर के 150 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई पूछ रहा है तो 380 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम पूछेगा तो 463 किलोमीटर है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दामोदर घाटी निगम के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शिबू सोरेन, एंड्रू डब्ल्यू लाइंग या भोगला सोरेन के राधा कृष्ण। तो इसका सही जवाब होगा बी, एंड्रू डब्ल्यू लाइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इसको। 47वां क्वेश्चन है, किस त्यौहार में अविवाहित युवतियां एक लकड़ी यानी कि बांस के लकड़ी के सुसज्जित चौखट को रंगीन कागज से सजाकर पास की नदी को समर्पित कर आती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। कर्मा पर्व में, कि सरहुल में, कि सोहराई में, कि टूसू में। तो इसका सही जवाब होगा टूसू पर्व में, याद रखिएगा डी होगा आंसर, टूसू पर्व। 48वां क्वेश्चन है, कर्मा पर्व किस दिन मनाया जाता है? कर्मा पर्व जो है किस दिन मनाया जाता है? चैत में, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कि माघ महीने में, कि सावन महीने में। तो इसका सही जवाब होगा बी में, भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है कर्मा पर्व। 49वां क्वेश्चन है, हो जनजाति शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा, मानकी, पाहन या महतो। तो इसका सही जवाब होगा ए, होगा मुंडा होता है हो जनजाति में गांव का प्रधान।